भक्तों प्रणाम। ग्रंथों और शास्त्रों से लिए गए प्रसंगों की श्रृंखला के संदर्भ में आज मैं आपके सामने सरल शब्दों में संत तुलसीदास जी महाराज कृत रामचरितमानस में से नवदा भक्ति के प्रसंग को आपके साथ साझा करूंगी। आशा है आप नवदा भक्ति को सुनकर और समझकर आप लाभ उठाएंगे और जीवन में भक्ति के मार्ग में अग्रसर होंगे। जब शबरी मैया राम जी से मिलती हैं तो राम जी का वह बहुत हार्दिक मन से स्वागत करते हैं। उन्हें फल, कंदमूल फल और बेर आदि से तृप्त करते हैं तथा भगवान राम से वह हाथ जोड़कर विनम्र कहते हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति करनाता। शबरी जी कहती हैं कि अधम से जो अधम है, स्त्रियां उनमें भी अधम है और मैं तो हे पापनाशक मंदबुद्धि भी हूँ। तो रघुनाथ जी कहते हैं, हे भामिनी सुनो, मैं केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ, मैं कोई और संबंध नहीं मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित जो मनुष्य है वह कैसा लगता है, जैसे जल के बिना बादल। अतः भगवान ने शबरी को नवदा भक्ति के बारे में समझाया। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि मैं अब तुमसे नवदा भक्ति के संबंध में कहूंगा और उसको तुम सावधान होकर सुनो। आप सब भी सावधान होकर सुने और मन में धारण करें। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। हमें संतों का, अच्छे पुरुषों का सत्संग करना चाहिए, जिससे उनके भी सद्गुण हमारे में प्रवेश कर जाएं। जब हम सद्गुण से युक्त हो जाएंगे तभी भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। भगवान कहते हैं कि ईश्वर के कथाओं में, प्रसंगों में जिन्हें प्रेम हो जाता है उनमें भक्ति जागृत हो जाती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। हमें किसी अच्छे गुरु से दीक्षा धारण करके उनके चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। उनके चरण कमलों की सेवा से निष्कपट भाव से, अभिमान रहित होकर जब हम सेवा करते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और हमें ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को भी हमारे सामने उजागर कर देते हैं और हम भक्ति में उनके सत्संग से आगे बढ़ते हैं। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गुणगान। अर्थात भगवान कहते हैं कि ईश्वर के गुणों का गुणगान करने में को चौथी भक्ति के संदर्भ में कहा गया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति है मेरे मंत्र का जाप। अर्थात भगवान कहते हैं ईश्वर के मंत्रों का जाप करना और मुझ में, भगवान में दृढ़ विश्वास रखना, जैसा कि वेदों में भी वर्णन किया गया है, इसको पांचवी भक्ति में कहा गया है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। अर्थात हमारी इंद्रियां जो संसार के अच्छे बुरे कर्मों में विचरती रहती हैं, उनसे अपनी इंद्रियों को खींच लेना, उनका निग्रह करना, अपना शील स्वभाव रखना, अपना चरित्रशील स्वभाव रखना और बहुत जो कार्य हम हाथों में ले लेते हैं उनसे वैराग्य धारण करना
और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में, आचरण में लगे रहना, ये छठी भक्ति के संदर्भ में कहा गया है। सातवा सम मोहि मैं जग देखा, मोस्ते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है कि सिया राममय सब जग जाने, अर्थात समभाव से सारे जगत को मुझ में ओत प्रोत देखना। भगवान कहते हैं कि जगत को राममय देखें, भगवानमय देखें, सारा जगत ईश्वर से ओत प्रोत है। और संतों को मुझसे भी अधिक मानना, अर्थात ईश्वर कहते हैं कि संत जो भगवान की राह को दिखाने वाले हैं वह मुझसे भी बढ़कर हैं, उन्हें मुझसे भी बढ़कर मानो। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करें और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखें। हर एक के गुणों को ही हमें देखना चाहिए, दोषों को नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान कहते हैं नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव। हमें सरल मन से सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना चाहिए और हृदय में मेरा भरोसा रखना, अर्थात ईश्वर कहते हैं मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा रखो। किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना, विषाद का ना होना, ना बहुत अधिक हर्ष में जाना, ना अधिक विषाद में जाना। इन नवों में से जिनमें एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, भगवान कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। तो भगवान कहते हैं हे भामिनी, जिसमें ये इन नवों में से एक भी भक्ति होती है वह मुझे, जड़ चेतन स्त्री पुरुष कोई हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और शबरी मैया आप में तो सभी प्रकार की नवों भक्तियां विराजमान है। अतः भगवान कहते हैं जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही गति आज शबरी मैया के लिए सुलभ हो गई है। अतः हम भी यदि इन नवदा भक्ति में से कुछ को भी अपना लेंगे या सभी को अपना लेंगे तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। हमें तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति के संदर्भ में यही समझाया है कि हम किस तरह से अपने जीवन को सफल बनाएं। आशा है नवदा भक्ति के संबंध में ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि आपको अच्छी लगी हैं तो जीवन में अवश्य अपनाएं और मेरे वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि अन्य लोग भी इन बातों का लाभ उठा सके जो ग्रंथों को अधिकतर नहीं पढ़ पाते हैं। धन्यवाद।